जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सबसे बड़ी गलतियां ही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इसी हैरान कर देने वाले आइडिया की तह तक जाएंगे। हम सब जानते हैं, एक तरह का प्रेशर है ना? हर कोई हर जगह एकदम परफेक्ट दिखना चाहता है, चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू हो या फिर सोशल मीडिया पर हमारी प्रोफाइल। बस एक बेदाग फ्लॉलेस इमेज बनाने की होड़ लगी है। और इस परफेक्शन की चाहत में हम क्या करते हैं? हम गलतियों से भागते हैं। ऐसा लगता है जैसे गलती करना कोई कमजोरी की निशानी हो, कुछ ऐसा जिसे हर कीमत पर छिपाना ही है। तो हम अपनी कमियों पर, अपनी खामियों पर एक पर्दा डाल देते हैं, एक नकाब ओढ़ लेते हैं, बस इसलिए ताकि दुनिया को सिर्फ हमारा वो चमचमाता हुआ सबसे अच्छा वाला चेहरा ही दिखे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या हो अगर ये जो परफेक्शन की दौड़ है, ये असल में हमें लोगों से और दूर कर रही हो? क्या हो अगर एक छोटी सी मामूली सी गलती किसी को और ज्यादा पसंद करने लायक बना दे? जी हाँ, साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत इसी सवाल का जवाब देता है। तो चलिए इस आइडिया को एक नाम देते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रैटफॉल इफेक्ट। और ये हमें इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि लोग असल में हमें देखते कैसे हैं। अब ये प्रैटफॉल इफेक्ट है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब कोई बहुत ही काबिल, बहुत ही कॉम्पिटेंट इंसान एक छोटी सी मामूली सी गलती कर देता है, तो पता है क्या होता है? वो हमें और भी ज्यादा पसंद आने लगता है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, परफेक्शन जो है ना, वो एक तरह की दीवार खड़ी कर देता है। हमें लगता है कि अरे, ये इंसान तो हमसे बहुत अलग है, बहुत ऊपर है। लेकिन जैसे ही वो एक छोटी सी गलती करता है, वो दीवार टूट जाती है। वो अचानक से हमें ज्यादा ह्यूमन, ज्यादा अपने जैसा और ज्यादा भरोसेमंद लगने लगता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। तो चलिए अब उस मशहूर एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं जिसने इस कमाल के इफेक्ट को दुनिया के सामने साबित किया। तो बात है 1960s की। एक साइकोलॉजिस्ट थे, एलियट एरिन्सन। उनके दिमाग में एक सवाल था, गलतियों का हमारी पसंद नापसंद पर आखिर असर क्या होता है? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को एक क्विज शो की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई और बस इतना कहा कि आपको इस कंटेस्टेंट को पसंद के हिसाब से रेट करना है। यहाँ एक ट्विस्ट था। एक रिकॉर्डिंग में जो कंटेस्टेंट था वो एकदम ब्रिलियंट था, लगभग सारे जवाब सही। और दूसरी रिकॉर्डिंग में भी सेम कंटेस्टेंट था, उतना ही ब्रिलियंट। लेकिन आखिर में इससे गड़बड़ हो गई। घबराहट में उसने अपने ऊपर ही कॉफी गिरा ली। बस इतना सा फर्क था। तो क्या लगता है, लोगों ने किसे ज्यादा पसंद किया? परफेक्ट वाले को? नहीं, नतीजे एकदम चौंकाने वाले थे। लोगों ने उस कंटेस्टेंट को कहीं ज्यादा पसंद किया जिसने कॉफी गिराई थी। वो एक छोटी सी गलती, बस कॉफी का गिरना, उसे लोगों की नजरों में ज्यादा रियल, ज्यादा अपने जैसा बना गया। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियां करना शुरू कर दें। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी शर्त है। ये जो प्रेटफॉल इफेक्ट है, ये हर किसी पर हर सिचुएशन में काम नहीं करता। ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तब काम करता है जब लोग आपको पहले से ही काबिल यानी कॉम्पिटेंट मानते हों। मतलब आपकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई एक्सपर्ट है और उससे कोई छोटी सी गलती हो जाए तो हमें वो और पसंद आता है, हम उससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई पहले से ही नाकाबिल माना जाता हो और वो गलती करे, तो क्या होगा? लोग सोचेंगे, हाँ, हमें तो पता ही था ये ऐसा ही है, और उसका सम्मान और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि ये चीज़ असल जिंदगी में कैसे काम करती है। और यकीन मानिए, इसके उदाहरण हमारे चारों तरफ हैं। कभी उस लीडर के बारे में सोचिए जो मीटिंग में कोई छोटी सी गलती करके खुद पर ही हंस देता है, या वो पब्लिक स्पीकर जिसकी जुबान फिसल जाती है और वो उसे मजाक में उड़ा देता है, या फिर वो प्रोफेशनल जो खुलकर अपनी एक छोटी सी कमी को मान लेता है। यही वो पल होते हैं जब एक कनेक्शन बनता है। ये छोटे छोटे पल इतने पावरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रामाणिकता दिखाते हैं, ऑथेंटिसिटी। ये दिखाते हैं कि सामने वाला इंसान भी हमारी ही तरह है, परफेक्ट नहीं है। और असली कनेक्शन, असली भरोसा तभी बनता है जब हम किसी की असलियत को देखते हैं, ना कि उसकी परफेक्ट इमेज को। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सीधा सा है। लोग हमसे परफेक्शन की उम्मीद नहीं करते, वे बस प्रामाणिकता चाहते हैं, असलियत चाहते हैं। भरोसा दिखावे से नहीं, सच से बनता है।
तो अगली बार जब कोई छोटी मोटी चूक हो जाए तो घबराने की बजाय एक पल रुककर सोचिएगा, क्या पता यही वो पल हो जो चीज़ों को ज़्यादा रियल बना दे और आपको दूसरों से और भी मजबूती से जोड़ दे। कहाँ थोड़ी सी अपूर्णता आपकी दुनिया को और वास्तविक बना सकती है।